मीजल्स रूबेला से बचाव एवं रोकथाम को लेकर समाहरणालय सभागार कक्ष में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गिरिडीह मीजल्स रूबेला से बचाव एवं रोकथाम को लेकर आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में मीडिया कर्मियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त व सिविल सर्जन द्वारा मीडिया कर्मियों को मीजल्स रूबेला से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां साझा किया गया। खसरा रूबेला का पर मुख्य संदेश वर्ष 2000 से 2018 के दौरान खसरे के टीकाकरण से अनुमानित 21.2 मिलियन होने वाले मौतों को रोका गया। भारत में लगभग 2.7 मिलियन बच्चों को हर साल खतरा होता है और वे खसरे के पश्चात डायरिया, निमोनिया और कुपोषण सहित गंभीर जटिलताओं से जुड़े होते हैं। रूबेला संक्रमण भी पूरे भारत में मौजूद है। यह स्वतः गर्भपात, मृत्यु जन्म और जन्मजात दोष जैसे बहरापन, अंधापन, मानसिक मंदता, हृदय दोष आदि जैसे कई अंगों को प्रभावित करने वाली जन्मजात विकलांगता का कारण बन जाता है। खसरा और रूबेला को एक सुरक्षित और प्रभावी एमआर वैक्सीन से रोका जा सकता है, जो लंबे समय तक लोग प्रदान कर सकते हैं। खसरा टीकाकरण सीधे तौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है और रूबेला वैक्सीन के संयोजन से रूबेला को नियंत्रित किया जा सकता है और देश की आबादी में जेनेटिकल रूबेला सिंड्रोम को रोका जा सकता है, जिससे विकलांगता में कमी आएगी। देश भर में वित्तीय वर्ष 2022-23 खसरे से लगभग 40 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें 9 बच्चे केवल झारखंड के हैं एवं 3 बच्चे गिरिडीह के हैं। देश में रिपोर्ट किए गए 230 खसरे के मामले में से 120 झारखंड से हैं, जिसमें 33 बच्चे गिरिडीह के हैं। झारखंड में एमआर टीकाकरण और 82.8% से बढ़कर 86.7% हो गई है, लेकिन एमआर के द्वितीय योग पर का प्रतिशत अभी भी कम है, जो NESHE से अनुसार केवल 32% है एवं गिरिडीह अंतर्गत NFSH में प्रथम खोज 64.4% एवं द्वितीय खोज 26.7% है। हाल ही में राज्य के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से राज्य के भी जिलों में खसरे का प्रकोप पाया गया है। ये हैं दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गड्डा, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह। झारखंड सरकार ने हाल ही में इन जिलों में 12 अप्रैल 2023 से 5 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष आयु वर्ग के 45,62,492 बच्चों को राज्य में टीका लगाया जाएगा। गिरिडीह अंतर्गत 9 लाख लक्ष्य निर्धारित है। जिन बच्चों को पूर्व में टीका लगाया जा चुका है, उन्हें अभियान के दौरान पुनः टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की निगरानी सरकार, WHO और यूनिसेफ द्वारा की जाएगी। खसरा एक सुरक्षित और प्रभावी टीका है, जिसका दुनिया भर में कई देशों में 40 से अधिक वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। खसरा रूबेला टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आमतौर पर हल्की और क्षणिक होती हैं। निम्न श्रेणी का बुखार, दाने और मांसपेशियों में दर्द, जो आने वाले प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर रहे हैं जिला समाहरणालय में। गिरिडीह जिला और आसपास के निकटवर्ती जो ज़िले हैं और ओवरऑल झारखंड में मीजल्स रूबेला का काफ़ी प्रकोप है। अनफॉर्चुनेटली 30 बच्चों की मृत्यु हुई है झारखंड में, जिसमें कि 3 बच्चे गिरिडीह से हैं। और मीजल्स रूबेला यूँ तो रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है, लेकिन चूँकि झारखंड में और खासकर गिरिडीह में इसका प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है, हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में इस पे काफ़ी वर्कआउट किया। जो हमारे हाई प्रिविलेंस जो पॉकेट्स थे, ऐसे जो विलेजेस थे, उनमें हम लोगों ने फोकस्ड वैक्सीनेशन कराया। लेकिन ये इससे निपटारा तभी संभव है जब हम लोग सभी बच्चों को इससे आच्छादित करें। पूरे देश भर में प्रतिवर्ष लगभग ऐसे 27 लाख बच्चे इफेक्ट होते हैं, जो पिछले साल का आंकड़ा है। हमारा जो आंकड़ा है, जो विभाग से हम लोगों को मिला है, वो 9 लाख बच्चों का एक टारगेट दिया गया, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में
हमारे सभी स्कूलों में जो एज कोहॉर्ट के हिसाब से, जो कक्षाओं के हिसाब से, और आंगनबाड़ी में हम लोगों ने सर्वे कराया तो हमारे स्कूल्स के लगभग 5.5 लाख बच्चे और आंगनबाड़ी के लगभग 2.5 लाख बच्चे, जो कि लगभग 8 लाख हो रहे हैं, तो इनको हम लोगों को आच्छादित कराना है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के क्रम में मीजल्स रूबेला का टीका प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें भी ये जो डेडिकेटेड हमारा प्रोग्राम चलेगा, जो कि आगामी 25 वर्किंग डे, मतलब कि छुट्टी का दिन, संडे, किसी का स्टेट हॉलीडे, थर्सडे को और सैटरडे को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसको छोड़ के हमारे जो वर्किंग डे है, जिसमें कि स्कूल्स और आंगनबाड़ी खुले रहते हैं, उसके जो प्रथम 2 सप्ताह में स्कूलों में, अगले 2 सप्ताह आंगनबाड़ी में और आखिरी सप्ताह मॉकअप राउंड के तौर पे स्कूल्स और आंगनबाड़ी में इसका टीकाकरण की एक्टिविटी होगी। हमारा लगभग 282 टीकाकरण दल इसमें हम लोगों ने बनाया है, लगभग 6500 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें कि 3800 स्कूल्स हैं और लगभग 2677 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अलावा हमारे जो 13 ब्लॉक्स के CHC हैं, हमारा सदर अस्पताल है, हमारा MCH चैताडी है, उसमें भी ये वैक्सीनेशन की एक्टिविटी हो रही है। आप सभी मीडिया बंधुओं से हमारा ये अनुरोध है कि वैक्सीनेशन के बारे में जन जागरूकता तो बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 1.5 महीनों में आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है। हम लोग प्रतिदिन फीडबैक सेशन एक करेंगे, इवनिंग ब्रीफिंग हमारे पूरे ब्लॉक लेवल की टीम के साथ में, जिला लेवल की टीम के साथ में, और आप लोगों का फीडबैक का भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोगों का एक आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है कि हर एक टीकाकरण में हम लोगों ने कोविड में भी देखा, एक AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एक होता है। अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का एडवर्स इवेंट आप लोग इसकी पुष्टि कर लें, क्योंकि हम लोग आप लोगों से ये अपील करेंगे कि चूँकि कोई भी नेगेटिव अगर कोई ऐसा इवेंट रहेगा जो कि बाय वर्ड ऑफ माउथ अगर लोग भ्रांति में ना रहे, किसी भी तरह का भ्रम ना हो लोगों को, और आप लोगों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से अगर ऐसी कोई इवेंट्स डिटेक्ट होती है तो हम लोगों से जरूर उसकी पुष्टि कर लें। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग ऐसे इवेंट्स को मिनिमाइज करें, और आमतौर पे किसी भी टीकाकरण में चाहे माइल्ड फीवर, रैशेस, रेडनेस ये आता है, और हम लोग ने QRT दल का भी गठन किया है, जो नंबर्स हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी शेयर कर देंगे। हम लोग तुरंत क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि बच्चे जिन्होंने टीकाकरण प्राप्त किया वो हमारे ऑब्जर्वेशन करें। तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, आप सभी मीडिया बंधुओं से और सभी जो खासकर पेरेंट्स हैं, 9 महीने से लेके 15 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उनको आप लोग जरूर अपने निकटतम आंगनबाड़ी में और जिस स्कूल में वो एनरोल है वहाँ पर लेकर आएँ। और हम लोग इसको फोकस्ड जब 25 वर्किंग डे में 7 लाख बच्चों का टीकाकरण करेंगे, तभी सही मायनों में MR मीजल्स रूबेला से हम लोग लड़ पाने में हमें सक्षम रहेंगे। आप सभी को यह ज्ञात में कोविड केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में झारखंड राज्य में लगभग 53 की संख्या में कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं। फॉर्चुनेटली गिरिडीह जिला में ऐसे कोई भी केसेस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया है, और उनके निर्देश के तर्ज पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और आदरणीय स्वास्थ्य सचिव महोदय और NHM की पूरी टीम का पिछले दिनों सभी जिलों के स्वास्थ्य टीम और उपायुक्तों, सिविल सर्जन्स के साथ में विस्तृत VC का आयोजन किया गया। हम लोगों के द्वारा चर्चा की गई कि हम लोगों ने पूर्व के जो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड फेज ऑफ जो कोविड रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने विभिन्न तैयारियां की है, चाहे वो कोविड केयर सेंटर्स हों, हमारे ICU हों, हमारे नॉर्मल आइसोलेशन सेंटर्स हों, चाहे वो नॉर्मल बेड्स हों या ICUs हों, B टाइप सिलेंडर्स का रख रखाव हो, हमारे पास में जो वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, उसके रख रखाव, उसके फंक्शनिंग के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों ड्राई रन किया। कल और आज ड्राई रन का तिथि था। आज हम लोग पर्टिकुलरली MR का कैंपेन कर रहे हैं, इसीलिए सभी CHC में और हमारे सदर अस्पताल में हम लोगों ने कल ड्राई रन किया। लेकिन इसके बाद भी हम लोग लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का अगर अनफॉर्चुनेट कोई किसी भी प्रकार का पॉजिटिव केसेस अगर आता है तो उसको हम लोग तुरंत कंटेन कर पाने में सफल हो सके। पिछले 1 अप्रैल को हम लोगों ने अपने बरमुरिया स्थित अस्पताल में भी ड्राई रन किया था, और आप लोगों को हम लोग बता दें कि हमारा जो बरमुरिया स्थित जो
को एक स्टैंडर्ड माना गया है जब हम लोग उनको टेस्ट करेंगे, जिसमें कि 80% रैट से वर्तमान में हम लोगों को करने का निर्देश है और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो 20% हम लोगों को जो RT-PCR के द्वारा करना है। तो TTT है, टेस्ट करना है, ट्रैक करना है और अगर कोई सीरियस अगर इशू है तो उनको ट्रीट करना है। तो इस मेथड में हम लोगों को चलना है। एक एडवाइजरी के तौर पे हम लोगों को विभाग की ओर से बताया गया है कि लोग ऐसे ही एहतियात के तौर पे मास्क का, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए उनको। और जो CAB है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका भी से पालन करना चाहिए। हम लोग ये अपील करते हैं कि चूँकि सभी लोगों ने उस विषम समय को देखा है, सभी लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं, किसी के लिए चीज़ें नई नहीं हैं। बस आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए और किसी भी तरह का अगर किन्हीं को लगता है कि उनको कुछ परेशानियां हो रही हैं तो हमारे सभी CHC सेंटर्स, हमारे सदर अस्पताल, हमारे जो टीकू और नीकू जो बच्चों का पीडियाट्रिक ICU और न्यूबॉर्न केयर का ICU जो है वो इसके लिए तैयार है। हम लोग लगातार इसमें विज़िट करके इसकी तैयारियां को और भी बेहतर दुरुस्त करेंगे और इसमें होम आइसोलेशन और स्वयं में एहतियात रखना काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग आने वाले दिनों में ये MR कैंपेन के साथ में टेस्टिंग को भी शुरू करेंगे। वर्तमान में हम लोगों के पास में टेस्टिंग के किट्स नहीं थे रैट की और RT-PCR के, जो कि कल हम लोगों को प्राप्त हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि 140 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन एक स्टैंडर्ड मानक माना जाता है कि उतना हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे आसपास में पॉजिटिविटी का क्या दर है। तो वो भी कैंपेन हम लोग स्टार्ट करेंगे विभिन्न पब्लिक प्लेसेस में जाके। और हम लोगों ने अधियाचना की है कोविड वैक्सीन्स को भी लेकर। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि पहला टीकाकरण लिया या और दूसरा नहीं लिया है, या 2 लिया है और एक कन्फर्मेटरी नहीं लिया है, विच इंक्लूड्स हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और आम जन है, 60+ के जो नागरिक हैं। तो ये भी हम लोग साथ में शुरू करेंगे और विभिन्न कैंपेन चलते हैं स्वास्थ्य विभाग के। लेकिन आगामी 1.5 महीने में हम लोगों का फोकस एक MR कैंपेन में रहेगा और दूसरा कोविड के प्रिवेंशन में और उसके टेस्टिंग में और कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन के लिए। आप लोगों से हम लोग यही अपील करते हैं कि इन दोनों पे हम लोग आप लोग अपना महत्वपूर्ण फीडबैक दें ताकि आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे हम लोग आगे सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। थैंक यू सर। मैं एक इंडिया गवर्नमेंट का अपना एक टारगेट है कि हम अपने देश से मेजिल्स और रूबेला को समाप्त कर देंगे। इसी के मद्देनज़र पिछले बार हम लोगों ने सर्वे भी कराया था, जहां मेजिल्स के केसेस थे उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। और जब हम लोगों ने मेजिल्स केसेस जहां से निकल के आए और उसका एनालिसिस किया तो ये पाया गया कि चाहे तो बच्चों ने 1 डोज लिया था या किसी ने कोई डोज नहीं लिया था, वैसे ही बच्चे मेजिल्स से प्रभावित हुए। और जैसा सर ने बताया कि कुछ बच्चे का डेथ भी हुआ, तो वो ऐसे बच्चे थे जिनके आसपास या उन बच्चों का इम्यूनाइजेशन MR से संबंधित नहीं हुआ था। तो उस समय जो छूटे हुए बच्चे थे हम लोगों ने उसको कवर करने का प्रयास किया और जितने बच्चे थे उनको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और सभी को हम लोगों ने उस समय दिलवा दिया। लेकिन ये जो जिले हैं 9 जिले हैं जिसमें कि अभी कुछ सर्च देखे गए, कुछ ज़्यादा मेजिल्स के केसेस देखे गए, जिसमें गिरिडीह में सबसे ज़्यादा थे और डेथ भी गिरिडीह में ज़्यादा हुआ। क्योंकि पूरे झारखंड में 9 डेथ थे और गिरिडीह में 3 डेथ थे। तो हम लोग को गिरिडीह जिले को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और हमें स्टेट से जो टारगेट 9 लाख मिला है और हम लोगों ने जो एक्चुअल सर्वे कराया है उसमें लगभग 8 लाख टारगेट हमारा आ रहा है। तो हम लोग हमारा प्रयास रहेगा आपके सहयोग से कि हम सभी 8 लाख बच्चों का ये इम्यूनाइजेशन करा दें, सबको MR का ये जो अतिरिक्त डोज है वो लगा दें। जो MR वैक्सीन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में दिए जाते हैं उससे ये अतिरिक्त डोज है। अगर एक दिन पहले भी उसने अगर MR का वैक्सीन लिया है रूटीन इम्यूनाइजेशन में और नेक्स्ट डे अगर उसका कैंपेन है तो उस दिन उसको वैक्सीन ले लेना है। और लेकिन यहाँ उल्टा ये सही नहीं है। ये है कि अगर आज कैंपेन का वैक्सीन लिया है उन्होंने MR कैंपेन का, तो जब RI का वैक्सीन लेंगे तो 28 दिन के बाद लेंगे। तो इसको भी हम लोगों ने सारे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन कर दिया है, उसको एजुकेट कर दिया है। सारे हमारे
जो जितने टीम के द्वारा हमारे सब जगह वैक्सीनेशन कराए जाएंगे और अगले 1.5 महीने में जो हमारा टारगेट है, हम आपके प्रयास से, सभी लोगों के प्रयास से जिले को पूर्ण रूप से इम्यूनाइज कर देंगे और हम जिले को खसरा से मुक्त करने में, रूबेला से मुक्त करने में सफल हो पाएंगे, ताकि रूबेला से जो होने वाली, जो गर्भवती माताओं महिलाओं को अगर रूबेला होता है तो उनके होने वाले बच्चे में विकलांगता आती है, जैसे हार्ट का डिजीज हुआ, ब्लाइंडनेस हुआ, हियरिंग डिफेक्ट हुआ, मेंटल रिटार्डेशन हुआ, तो इससे हम इनको बचा सकते हैं और इसमें हम आपका रिटार्डेशन हुआ, तो इससे हम इनको बचा सकते हैं और इसमें हम आपका प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी का और यहाँ के नागरिकों का, सभी के सहयोग का उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।